दो असेंबली होती है हीटर की। एक एक असेंबली में 15-15 हीटर के एलिमेंट लगे होते हैं, जो कि पीपी और एनपीपी साइड में लगाए जाते हैं। ये आपने देखा ही होगा। कितने वाट के होते हैं? ठीक है, 15 एलिमेंट होते हैं। एक एलिमेंट होता है 400 वाट का। 400 वाट और 15 एलिमेंट है तो कितना हो गया टोटल? 6 किलो वाट का एक हीटर असेंबली कंजप्शन करेगा पावर। दोनों मिलके 12 किलो वाट करेंगे। अब ये जो 6 किलो वाट है ना, ये मतलब जो कनेक्शन होते हैं हीटर के, ये डेल्टा कनेक्टेड होते हैं। तो 6 किलो वाट एक्चुअल में लेंगे नहीं, लगभग 5.8 के लमसम लेते हैं। और ये मान के चलो 6 किलो वाट का कंजप्शन होता है उसका। हीटर की प्रोटेक्शन में 3 तरह की प्रोटेक्शन होती है। एक तो हो गई ESTI, जो कि मैकेनिकल सेफ्टी है। अगर किसी कारण से हमने ध्यान नहीं दिया, हीटर को चला रखा है, या किसी ने मैनुअल कर दिया, या फिर कोई हमारा कॉन्टैक्टर ख़राब हो गया और कॉन्टैक्ट छोड़ नहीं रहा है, इस कंडीशन में हीटर कंटिन्यू चलेगा और उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा अपने आप। अगर वो 130 डिग्री अचीव कर लेता है टेम्परेचर केबिन का, ऊपर हीटर असेंबली की केबिन अगर 130 डिग्री आ जाता है, तो ESTI जो जिसमें एक बल्ब लगा होता है, वो बल्ब अपने आप को ब्लास्ट कर लेगा। और ब्लास्ट करेगा तो उसमें जो एक टेंशन होती है, स्प्रिंग लगी होती है, वो स्प्रिंग हट जाएगा। और जो कॉन्टैक्टर के कॉन्टैक्ट 3 पे सप्लाई पास कर रहा होता है ना, वो हट जाएंगे, यूँ ओपन हो जाएंगे और हमारा हीटर बंद हो जाएगा। एक सेफ्टी ये हो गई। दूसरी सेफ्टी होती है OHP, अवर हीट प्रोटेक्टर। ये क्या काम करता है? अगर हम हीटर चला रहे हैं और किसी ने गलती से तार को मैनुअल मोड में चला दिया, या तार आपस में कभी कभी शॉर्ट भी हो जाती है, तो इस कंडीशन में हमें पता नहीं होता और CPU कमांड देता रहता है उसको हीटर को चलाने का, और टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 60 डिग्री 65 डिग्री तक पहुंच जाता है। जब 65 डिग्री आ जाएगा उस कंडीशन में, तो OHP अपना परफॉर्म करना शुरू करेगा। और परफॉर्म करेगा तो क्या करेगा? वो हीटर के कॉन्टैक्टर को अनप्लग कर देगा, यानी अनहोल्ड कर देगा, और सप्लाई बंद हो जाएगी, हीटर हमारा बंद हो जाएगा। 2 सेफ्टी हो गई। तीसरी हम सेफ्टी रखते हैं ब्लोअर और हीटर के कॉन्टैक्टर की इंटरलॉकिंग सेफ्टी। इसमें क्या होगा? मान लीजिए हम पैनल चालू करके चले गए और किसी ने गलती से MCB को ऑफ कर दिया, ब्लोअर की MCB गिर गई, ऑफ कर दिया, ये गिर गई, या मान लो ख़राबी हो गई, कुछ भी हो गया, तो उस कंडीशन में इंटरलॉकिंग का मतलब होता है, अगर जैसे ही MCB हीटर की कोई गिराएगा, तो उसके साथ साथ हमारे हीटर के कॉन्टैक्टर भी अनहोल्ड होंगे और सप्लाई पास नहीं करेंगे, हीटर हमारा बंद रहेगा। तीसरी सेफ्टी हो गई। चौथी अपनी सेफ्टी CPU खुद प्रोवाइड कराता है। इसको ऑटो में चलाएगा कुछ समय के लिए। जो हमारा टेम्परेचर सेट रखे गए हैं 21 से 25 7 नंबर की जो सेटिंग रखते हैं, इसमें 21 से 25 डिग्री के टेम्परेचर पे ही ये कमांड करेगा, उसके अलावा कमांड नहीं कराएगा। उसके बाद अगर टेम्परेचर आता है तो ये उसको मेंटेन नहीं करेगा, अगर चलाएगा ही नहीं, हो जाएगा पूरा, ठीक है, बंद कर देगा। सब जो सप्लाई एयर का जो टेम्परेचर है वो तो बढ़ेगा, लेकिन जो रिटर्न एयर का सेटिंग है वो 21-25 रखी जाती है। 21 से 25 के अंदर में ही ऑपरेट कराता है, उसके अलावा नहीं कराता। और हीटर को कभी भी ऑटो में ही चलाना, मैनुअल में मत चलाना। मैनुअल में चलाते हो तो आपकी रिस्क है।